जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जानिए श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय, इस बारे में जो सतत धारावाहिक वीडियो आप सबकी सेवा में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ताकि आप सब श्रीमद् भगवद गीता के बारे में ठीक से समझ सकें और श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का लाभ भी उठा पाएं। आज का वीडियो इस धारावाहिक के अंतर्गत चौथा एपिसोड है। आज की इस एपिसोड में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा कि किस तरह से कौन से मनुष्य ऐसे हैं जो कर्म करते हुए भी फल की इच्छा से नहीं बंधते हैं, उनके सारे कर्म सफल होते हैं और उन्हें फल भी अच्छा मिलता है, ये गूढ़ रहस्य बताया है। और यही रहस्य आज के वीडियो में और इस चौथे एपिसोड में आप सबको भगवान और आप चैनल की ओर से बताया जा रहा है। अब सुनिए पूरी श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ अध्याय 4 का श्लोक 21। यदृच्छाला भसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समः सिद्धावसिद्धो चाकृतवापि न निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और सिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे अर्थात फल से नहीं बंधता। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो श्लोक 22 में अध्याय 4 में अर्जुन से कहा, इसका अर्थ ये है कि ऐसे भक्त या ऐसे योगी जो इस तरीके की जिनकी प्रवृत्ति हो गई है कि जिन्हें बिना किसी इच्छा के, यानी कि उनकी इच्छा नहीं होती है और उस इच्छा के बाद भी उन्हें जो पदार्थ जो भोग प्राप्त होते हैं उससे वो संतुष्ट रहते हैं और उनमें ईर्ष्या नहीं होती। अगर हर्ष है, शोक है, तो इसमें भी वो सम रहते हैं। अगर सिद्धि हो रही है, असिद्धि हो रही है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, तो उसमें भी वो एक समान रहते हुए कर्म करते हैं। और इस तरीके की प्रवृत्तियों से भरा हुआ योगी या भक्त ही कर्मयोगी कहा जाता है। और जब वो इस कर्म करता है तो वो कर्मों के फल से नहीं बंधता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 23 में जो कहा है वो भी आप सब ध्यान से सुन लीजिए, तभी आप ये ठीक से समझ पाएंगे कि किस तरह से आप फल की इच्छा रखे बिना निष्काम कर्म कर सकते हैं। तो अब आप सुनिए श्लोक 23 श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का। श्लोक 23 है, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिति चेतसा यज्ञाय चरता कर्म समग्रम प्रवील्यते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसकी आसक्ति
सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में स्थित रहता है। ऐसा केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा उसे ठीक से समझ लीजिए। जिस भक्त की या जिस योगी की, योगी वही है जो योग में स्थित रहता हुआ कर्म करता है, यानी कि निष्काम कर्म करता है। उस जिसकी आसक्ति संसार में नष्ट हो चुकी है, यानी कि कर्मों के फलों में आसक्ति जिसकी नहीं है, जिसे ये भी नहीं है कि वो कर्म कर रहा है, अर्थात वो देहाभिमानी नहीं है, जिसे फल से ममता भी नहीं है, यानी कि फल से उसे कोई लगाव नहीं है, जिस भक्त योगी का चित्त अर्थात हृदय परमात्मा से ही जुड़ चुका है गहराई से, ऐसा योगी और ऐसा भक्त जब कर्म करता है तो वो निष्काम कर्म करता है, फल की इच्छा के बिना वो कर्म करता है। और ऐसे मनुष्य के जो कर्म होते हैं वो सब प्रकार से श्रेष्ठ बन जाते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे मनुष्य के कर्म अगर कहीं गड़बड़ भी हो जाते हैं, कुछ गलत भी हो जाते हैं, तो भी उसका दोष अर्थात पाप का दोष उस भक्त को, उस योगी को नहीं लगता है। जय भगवान श्री कृष्ण जी।